एवरीवन, आई एम पूजा सिंगला फ्रॉम लुधियाना। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने गोलोक एक्सप्रेस सितंबर 2020 में अपनी सिस्टर आरती जिंदल जी के थ्रू ज्वाइन किया। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बर्थ एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली में हुआ, जहाँ पर रोज़ मंदिर जाना, पाठ पूजा करना, व्रत करना और रिलीजियस बुक्स पढ़ना हमारी रूटीन थी। घर में कोई भी नया सीजनल फ्रूट आता तो सबसे पहले मंदिर में भगवान को अर्पित किया जाता। रोज़ मंदिर जाना, वहाँ जाकर मंदिर की सफाई करना और भगवान से बातें करना, ये मेरा रोज़ का काम था। पर आफ्टर मैरिज मेरा एटमॉस्फेयर और सिचुएशंस चेंज हो गई। पर मैं पहले की तरह ही अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करती रही। पर जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़नी शुरू हुई तो मेरी डिवोशन छूटने लगी और लाइफ के कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में मेरा भगवान से विश्वास टूटने लगा। मैं हर चीज़ के लिए भगवान को ब्लेम करने लगी। पर फिर मन में आता कि मेरे को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान के शरणागत होना चाहिए। पर उसके लिए मेरे को सत्संग की और डिवोटी एसोसिएशन की ज़रूरत फील होने लगी। मैं एक ऐसा सत्संग चाहती थी जो हमें भगवान के साथ तो जोड़े ही जोड़े, पर साथ ही हमें पॉजिटिव लाइफ लीड करना भी सिखाए। इसके लिए मैं 1-2 अलग अलग सत्संग में भी गई, पर मेरा वहाँ पे मन नहीं लगा। फिर एक दिन मेरी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया कि क्या तुम गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करना चाहती हो। मैंने उसे तभी हाँ बोल दिया। मैंने जब गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि हमें यहाँ बहुत ही इजी वे में हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल सिचुएशंस के साथ रिलेट करके ऑनलाइन भगवद गीता पढ़ाई जाती है। जैसे ही मैंने भगवद गीता पढ़नी शुरू की, मेरी लाइफ में धीरे धीरे ब्यूटीफुल चेंजेस आनी स्टार्ट हो गई। मेरी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज होने लगी। मेरे को हर नेगेटिव दिखने वाली सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी दिखने लगी। मेरे को फील होने लगा कि इसमें भी भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैंने भगवान की ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दिया और फील किया कि भगवान ने तो मेरे को इतना कुछ दिया है जिसके मैं काबिल भी नहीं थी। फिर मैंने भगवान का श्रृंगार करना स्टार्ट किया, उनको भोग लगाना स्टार्ट किया। फिर गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मैंने एकादशी व्रत के महात्मा को समझा और एकादशी के व्रत स्टार्ट किए। फिर कार्तिक मंथ की इम्पोर्टेंस को समझकर मैंने इसे नियमानुसार भक्ति भाव से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। गोलोक एक्सप्रेस के 4S मॉडल को इम्प्लीमेंट किया और मैंने रेगुलर सत्संग लगाना शुरू किया और चैंटिंग स्टार्ट की, जिससे मेरे अंदर का खालीपन भरने लगा। मन में सेवा सदाचार की भावना आने लगी। किसी के दुख को देखकर मन में खुद ही प्रेयर्स होनी शुरू हो जाती। कहीं जाते हुए रास्ते में किसी एम्बुलेंस को देखकर मन ही मन हरे कृष्णा महामंत्र का जाप शुरू होने लगा। गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मेरे कुछ मिथ्स भी क्लियर हुए। जैसे मेरे को पता चला कि हमें दुख भगवान नहीं देते, बल्कि ये तो हमें अपने कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। मेरा ये मिथ भी क्लियर हुआ कि हम नाम जाप को सिर्फ नहा धोकर शुद्ध अवस्था में मंदिर में बैठकर ही नहीं, बल्कि किसी भी अवस्था में कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। मैंने जब ABCD मॉडल को फॉलो किया तो मुझे अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला। मैं जो टाइम फालतू का TV देखने में या मोबाइल पर गेम्स खेलने में वेस्ट करती थी, अब वो मैं चैंटिंग में यूज़ करने लगी, जिससे मेरे को शांति का अनुभव होने लगा। जब मैंने कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के मॉडल को समझा तो मेरे को पता चला कि अगर हम स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे तो ही हम कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर भगवान के साथ कनेक्ट होते हुए अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशंस को फील किया है। अगर आप भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो आप भी गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हुए एक पॉजिटिव लाइफ लीड करते हुए अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। न शस्त्र पर न शास्त्र पर,
न धन पर, न ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर।